नमस्कार, रमन बैंकिंग ट्रिक्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा आप जानते हैं कि आज एचपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ है, तो पेपर मेरे पास आ चुका है और अब देखते हैं आंसर क्या क्या आते हैं। तो मैथ का ये क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं यहाँ पे। एक क्वेश्चन था, मीना बायज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हर एक्वेरियम। द शॉपकीपर टेक्स आउट वन फिश एट रैंडम फ्रॉम अ टैग कंटेनिंग 5 मेल फिश एंड 7 फीमेल फिश। द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज़ अ फीमेल फिश इज़। ठीक है जी। तो इसमें देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि टोटल लोग आपके कितने हैं, 5 मेल है 7 फीमेल हैं, तो 5 और 7 हो गया 12। और इसमें से ये पूछ रहा है कि संभावना क्या होनी चाहिए कि जो फीमेल फिश है वो होनी चाहिए। तो फीमेल आपकी कितनी है, 7 है, तो आपका इसका आंसर आ जाएगा 7/12, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। ऊपर वाला क्वेश्चन देखते हैं। ऊपर है द अर्थमेटिक मीन एंड मोड ऑफ डाटा आर 24 एंड 12 रिस्पेक्टिवली, देन इट्स मीडियन इज। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपका फार्मूला कौन सा लगेगा, यहाँ आपका फार्मूला लगेगा मोड का। मोड होता है आपका 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो इसके अंदर आप वैल्यू चढ़ा देंगे और वैल्यू चढ़ा के जो डिटेल्ड में मैं क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा वो अगले वीडियो में आएगा। इसमें हम आंसर देख लेते हैं। तो हमारा आंसर निकल के आ रहा है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन जो आपकी 20 है वो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह से हम देखते हैं सवाल कि इफ़ टू एक्यूट एंगल्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल आर इक्वल देन ईच एक्यूट एंगल इज़। ये बोल रहा है कि यदि जो है किसी समकोण त्रिभुज के 2 न्यून कोण बराबर है तो प्रत्येक न्यून कोण कितने का होगा। जैसे हम जानते हैं कि जो तीनों भुजाएं हैं उसका जोड़ कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। और ये बोल रहा है आपसे जो न्यून कोण है जो इक्वल है, बराबर है, वो कितने डिग्री का होगा। तो टोटल आपका 180 होना चाहिए। इसका मतलब है एक्यूट एंगल है तो आपका एक जो बराबर वाले कोण होंगे वो 45 के हो जाएंगे, 90 और एक 90 का हो जाएगा, तो टोटल 180 बन जाएगा। तो आपका आंसर आएगा, बराबर वाले कोण पूछ रहा है तो 45 डिग्री आपका आंसर इसमें आ जाएगा। अगला प्रश्न था, एक बस पहले 100 किलोमीटर की यात्रा 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से करती है, वह अगले 150 किलोमीटर यात्रा 90 किलोमीटर गति से करती है। बस की औसत चाल ज्ञात करें। आप जानती हैं औसत चाल के 2 फार्मूले होते हैं, एक होता है कुल दूरी अपॉन कुल समय और एक होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। पर 2x अपॉन x प्लस वाई कब लगाते हैं, जब आपकी दूरी बराबर हो। इस केस में आप देख सकते हैं कि पहली दूरी 100 किलोमीटर है, दूसरी दूरी 150 किलोमीटर है। तो इसका मतलब है यहाँ फार्मूला लगेगा कुल दूरी अपॉन कुल समय। तो कुल दूरी आपकी हो जाएगी 100 प्लस 150 किलोमीटर और कुल समय आपको निकालना पड़ेगा दूरी अपॉन चाल का फार्मूला लगा के। इसका जो आंसर निकल के आ रहा है वो आंसर निकल के आएगा आपका ए ऑप्शन 93.75। इसी तरह से हम देखते हैं एक और क्वेश्चन था, वल्गर फ्रैक्शन का क्वेश्चन था। द नंबर्स इतने इन द टर्म ऑफ पी एंड क्यू की फॉर्म में निकालना था। इसका आंसर आपका बी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से एक और क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 31, जहाँ पर बोल रहा है इन डेसिमल फॉर्म 65/16 इक्वल टू। तो इसका आपको क्या करना था, डिवाइड ही करना है। आपका आंसर ए ऑप्शन आ जाएगा इसमें। इसी तरह से अगला सवाल था, जहाँ दे रहा है घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग 20 सेंटीमीटर है। इसके विकर्ण की लंबाई भी दी हुई थी, डायगोनल 10 सेंटीमीटर था। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था। इसका आंसर 320 यानी ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। इसी तरह से अगला सवाल था, 88 सेंटीमीटर लंबाई और 28 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार कागज की शीट को उसकी लंबाई के अनुरूप घुमाया गया और एक बेलनकार आकृति बनाई गई। तो बेलन की त्रिज्या कितनी होगी। इसका आंसर आपका आ रहा है बी ऑप्शन 14। आपका आंसर इसमें आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह से आपका एक सवाल था, जहाँ बोल रहा था किसी त्रिभुज का एक बाह्य कोण 100 डिग्री के बराबर है तथा 2 आंतरिक सम्मुख कोण बराबर हैं, तो इसमें से प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा। तो जैसा हम जानते हैं कि बाह्य कोण 100 डिग्री है, तो इसका मतलब है अंदर वाले कोण क्या होंगे, उसके बराबर आएंगे, तो 50-50 के कोण होंगे। तो इसका मतलब है आपका आंसर आ जाएगा 50 डिग्री। ठीक है। इसी तरह से एक सवाल था, द वैल्यू ऑफ 32 रेज़ टू पावर 2/5। जैसा हम जानते हैं कि 32 जो है 2 के पावर में 5 पे आता है, तो 5 से 5 कट जाएगा, 2 की पावर 2 आएगा, यानी इसका आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन 4। आपका इसका आंसर आ जाएगा। बाकी जो प्रश्न है हम अगली वीडियो में बनाएंगे।